तुम अपने नाम ये कहाँ जा रहे हैं? ये इंतशार का एक अजीब माहौल आप लोगों ने बना रखा है और इस माहौल में तकरीर और नात तो बहुत दूर की चीज़ है। ऐसे माहौल में दुआएं तक नहीं होती हैं। समझ रहे हैं आपने? सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाइए और ज़हनो दिल को बिल्कुल हाजिर रखिए। एक मर्तबा ज़रा दिल लगा के सुभान अल्लाह कह के दिखाइए। तुम अपने नाम उजालों की ज़िंदगी कर लो, तुम अपने नाम उजालों की ज़िंदगी कर लो, अगर नबी के ग़ुलामों से दोस्ती कर लो। जो शेर हल्के पढ़ा जाए इसका कतई मतलब नहीं है कि वो शेर हल्का है। समझ रहे नहीं? और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो शेर बहुत ज़्यादा ज़ोर से पढ़ा जाए तो वो शेर बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ शेर कभी कभी हल्के पढ़े जाते हैं लेकिन वो शेर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कोई शायर हल्के में शेर पढ़े हल्की आवाज़ में तो आप उसे हल्के में ना लिया करें। समझ रहे हैं आपने? इसलिए ज़रा तड़प के सुभान अल्लाह कह के दिखाइए। मौलाना आकिब अरकम साहब, ताहिर रज़ा साहब, तुम अपने नाम उजालों की ज़िंदगी कर लो, तुम अपने नाम उजालों की ज़िंदगी कर लो, अगर नबी के ग़ुलामों से दोस्ती कर लो, अगर नबी के ग़ुलामों से दोस्ती कर लो। नबी के बुग़्ज़ में जीना भी कोई जीना है, नबी के बुग़्ज़ में जीना भी कोई जीना है। नबी से इश्क नहीं है तो खुदकुशी कर लो। नबी के बुग़्ज़ में जीना भी कोई जीना है, नबी के बुग़्ज़ में जीना भी कोई जीना है। ये बात मैंने आपके लिए नहीं कही है, इसलिए आपने बहुत धीरे सुभान अल्लाह कहा। ये बात उन लोगों के लिए कही है जो लोग बज़ाहिर कलमा तो पढ़ते हैं, नमाजें तो पढ़ते हैं, लेकिन उनके सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत मौजूद नहीं है। उनके सीने मुस्तफ़ा जान रहमत के इश्क के मदीने नहीं है। ये बात उनके लिए कही है। अगर आप तायीद करते हैं मेरी इस बात की तो जरा तड़प के सुभान अल्लाह कह के दिखाएं। अगर नबी के गुलामों से दोबारा, अच्छा माशाअल्लाह, दोबारा पढ़ दिया जाए तो जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है वो दोबारा सुभान अल्लाह भी कहेंगे। जिन लोगों ने शेर पे मुस्कुराया है वो दोबारा मुस्कुराएंगे भी। जिन लोगों ने नजराना दिया है वो दोबारा नजराना भी देंगे। अगर नबी के गुलामों से दोस्ती कर लो, अगर नबी के गुलामों से दोस्ती कर लो, नबी से बुग़्ज़ है, नबी के बुग़्ज़ में जीना भी कोई जीना है, नबी के बुग़्ज़ में जीना भी कोई जीना है। नबी से इश्क नहीं है तो खुदकुशी कर लो, नबी से इश्क नहीं है तो खुदकुशी कर लो। अब तो हालात दम बदम बदल जाते हैं। कल और हालात थे, आज और हालात हैं। अब से पहले कुछ और हालात हुआ करते थे, कदरें तब्दील हो गई, लोगों के ख्यालात बदल गए। वो ज़माने और थे, अब ज़माने और हैं। पहले आदमी सिर्फ 1 किलो बताशे की मोहब्बत में महफिल मिलाद में बैठा रहता था। अब तो न जाने क्या क्या इंतज़ामात होते हैं। बहुत सारे खानों का भी इंतज़ाम होता है, बिरयानियाँ भी होती हैं, है कि नहीं, और मीठे इंतजाम होता है, शरबत भी होता है। उसके बावजूद भी आदमी नबी के मिलाद में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हालात बदल गए, मोहब्बतें चली गई, फेसबुक आ गया। हजरात मोहतरम मरीज की अयादत करने लोग जाते थे, अयादत करने का तरीका चला गया तो व्हाट्सअप आ गया। लोगों के ख्यालात बदल गए तो ट्विटर आ गया। लोगों ने और ज़िंदगी को चेंज कर लिया। लोग अपनों से दूर भागने लगे तो इंटरनेट आ गया। लेकिन वो ज़माना और था, वो वक्त और था। ज़रा अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी देखिए जो कच्चे मकानों में रहते थे लेकिन रिश्ते उनके बड़े पक्के हुआ करते थे, जो चटनी से खाया करते थे लेकिन ज़बान उनकी बड़ी मीठी हुआ करती थी। एक शायर ने बहुत पहले एक बात कही थी और अगर आपको भी अच्छी लगे तो वो कहता है, अजीब लोग थे। शेर सुनो, शेर। अजीब लोग थे, अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे। सही है साहब, हकीम जी। अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला। फिर उसके बाद वही चाबियां बनाते थे, फिर उसके बाद वही चाबियां बनाते थे। और ये जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूं, इस शेर को सुनाने के लिए मैंने ये 3 शेर आपको सुनाए हैं कि वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर उसके बाद वही चाबियां बनाते थे। हमारे गांव में
दो चार हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। आज लोग नफरत फैलाते हैं, आज लोग फिरका परस्ती की बात करते हैं, आज लोग भारत में इंतशार की बात करते हैं, लेकिन बहुत पहले इकबाल दानिश ने कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजरात आप ये बताइए, सईद अख्तर साहब क़िबला को पेश कर दिया जाए, इजाजत है? उनके बाद में सुनने के बाद जाएंगे तो नहीं? हिंदुस्तान का बहुत शानदार खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम बरकाती साहब क़िबला क़याम गाह पर है, तशरीफ लाने वाले हैं। शायर हिंदुस्तान बुलबुले बाग़े मदीना हजरत उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, उनको भी हमें और आपको समाअत करना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वक्त से प्रोग्राम हो जाएगा और वक्त पे सलातो सलाम हो जाएगा। इस वक्त में हिंदुस्तान के निहायत ही खूबसूरत लहजे को शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम सईद अख्तर साहब क़िबला की शक्ल में आप तक पहुँचाने की जसारत कर रहा हूँ। वो तशरीफ ला रहे हैं, दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर लीजिए, जी लगा के बोल दिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से कंबल पोश, फैजाने कंबल पोश, शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीना में लाया जाता है, नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। और हुसैनियों बैठे हो, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों, तो ये शेर दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। तैयारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, तैयारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे, ये मुल्क हम चलाते हैं।